वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर रिग हो के आया है वो सही भी है या नहीं, और अगर इश्यूज़ हैं तो किस लेवल के इश्यूज़ हैं और उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। आपकी सारी मेहनत यहाँ पे नज़र आती है कि सही हुई है, गलत हुई है, इश्यूज़ हैं, क्या हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं। तो कार्टून एनिमेटर वाले हमें जस्ट ये 3 तरह की इमोशंस देते हैं, कैट वाली, डॉग वाली और हॉर्स वाली। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये भी आ सकता है कि कैट की बॉडी का स्ट्रक्चर, डॉग की बॉडी का स्ट्रक्चर और हॉर्स की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जंगल में हज़ारों किस्म के एनिमल्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो एनिमेशन है और आपने जो कैरेक्टर बनाया है, बिकॉज बॉडी डिफरेंट है, और बॉडी डिफरेंट होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मोशन उसी तरीके से अप्लाई हो। लेकिन ये है कि बड़ी आसानी के साथ ये अप्लाई हो सकती हैं चीज़ें। सो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे क्या इश्यूज़ आएंगे। अगर हम कैट को अप्लाई करें तो फिर क्या, कैसी मोशन है, डॉग को करें या हॉर्स को करें। लेट्स से पहले कैट को करते हैं ट्राई। कैट की ये मूवमेंट है। कैट की 3 ही है कि स्टार्ट है, लूप है और एंड है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें बोन्स थोड़ी सी हिलजुल गई हैं। ओके, अभी दोबारा लूप अप्लाई करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं दूसरी दफ़ा लूप अप्लाई करता हूँ। दूसरी दफ़ा अप्लाई हो गया, तीसरी दफ़ा और फिर आखिरी दफ़ा। 4 दफ़ा भी लूप अप्लाई कर दिया मैंने, और अभी इसको कर देता हूँ एंड, और ये यहाँ पे एंड हो गया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। ये इश्यूज़ जो हमें नज़र आ रहे हैं कि बोन टूटी हुई हैं, बिकॉज़ ये जो कैरेक्टर था ये इसमें लाइंस लगी हुई हैं, पैटर्न डेवलप हुआ पड़ा है। तो ये तो एक कंफर्म बात है, जब भी पैटर्न ब्रेक होगा तो वो नज़र आएगा। तो बिकॉज आप हर एंगल पे जाके पैटर्न को ठीक नहीं कर सकते, ये एक इशू है इसके साथ। पैटर्न ब्रेक होने के अलावा क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, एनिमेशन स्मूथ है या नहीं, वो हमारा एक्चुअल होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की लेंथ को कम कर देते हैं। अभी ये यहाँ पे एनिमेशन ख़त्म हुई है 206 फ्रेम पे ख़त्म हुई है। हमारा प्रोजेक्ट बाई डिफ़ॉल्ट ये लेता है 2000। हम इसको कम कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको कर दूँगा, यहाँ पे ये 206 पे ख़त्म हो रहा है तो मैं इसको 210 कर दूँगा। इधर 210 लिख के मैं एंटर करूँगा या ओके कर दूँगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इतना ही चलेगा। इसको अगर आप बार बार लूप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो लेट्स से कि इसको हम बार बार लूप करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। ये वाली बोन में इशू है, इस बोन में भी थोड़ा सा इशू है और इस बोन में भी इशू है। इन इश्यूज़ को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा। इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करके आप इसको लेके जाएंगे कंपोजर मोड में। ओके, ये बोन देखिए बहुत ऊपर लगी हुई है, शायद इस वजह से इशू हुआ। इसकी ट्रांसफॉर्म की जो सिलेक्शन है, किसी बोन को सिलेक्ट करने के लिए आप क्यूब का बटन भी दबा सकते हैं या 1 दबा सकते हैं। तो ये सिलेक्शन का टूल है। और ये जो है, ये इसकी ट्रांसफॉर्म बोन की है, ये है 3। आप इससे किसी बोन की पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। तो बोन ऐड करने के लिए ये वाला है, और पोज को चेंज करने के लिए ये वाला। पोज को चेंज करने का ये मतलब है कि आप जो है किसी पार्ट को इधर उधर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये एडिट पोज का ऑप्शन होता है, दिस वन। प्रीव्यू का मतलब कि यहीं पे देखना चाहते हैं कि बोन कैसी है, किस तरह मूव करती है बॉडी के साथ, तो ये प्रीव्यू है। तो ये 4-5 बटन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये हेड वगैरह है, जब हम किसी कैरेक्टर का हेड बनाएंगे तो ये सारे टूल्स यहाँ पे यूज़ होंगे। बाकी ये वही वाले हैं, जूम इन, जूम आउट, और ये बोन्स के बारे में है। एनीहाउ, लेट्स गेट बैक हियर। तो यहाँ पे इस बोन को मेरा ये है कि इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से दबाऊँगा 3 दबा के ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे ले आया हूँ। और लेट से नीचे ले आने से मैं यहाँ पे करता हूँ प्रीव्यू, कि इसको रोटेट करता हूँ। देखें ये बहुत ज़्यादा बड़ी बोन है और ये रोटेट हो रही है। तो इसको मैं बिल्कुल, जब तक सेंटर के जो हमारा सर्कल था वो अभी यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके सेंटर में जब तक नहीं रखेंगे तो ये इशू जो है, ये बोन इसी तरह रोटेट करती रहेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लें, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसको। अगेन मैंने 3 दबाया हुआ है, इसको पकड़ के ये प्रीव्यू से बाहर निकलेंगे, और 3 दबाया हुआ है, इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अभी प्रीव्यू दबा के दोबारा देखें ये किस तरह रोटेट हो रही है। अभी थोड़ा सा फ़र्क रह गया है, राइट, ये देख लें थोड़ा सा फ़र्क अभी भी है। थोड़ा सा और ऊपर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 3 दबाएं अगेन, और थोड़ा सा ऊपर करें, दोबारा प्रीव्यू करें, और
ऑलमोस्ट ठीक है, अभी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये ठीक है। ओके, इस बोन को देख लेते हैं। प्रीव्यू को सिलेक्ट किया हुआ है हमने, ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है, यहाँ पे बिल्कुल सही रोटेट हो रही है, बिल्कुल सेंटर में है, राइट। और इस बोन को देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही लग रही है, रोटेट सही हो रही है, राइट, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, और ये बोन, इसको देख लेते हैं, रोटेट सही हो रही है, ये भी बिल्कुल अपने एक्सिस के गिर्द सही रोटेट हो रही है। हम थोड़ा जूम इन कर रहे हैं ताकि देखेंगे यहाँ पे शेंक के साथ क्या इशू था। शेंक के साथ ये इशू है कि शेंक ऊपर है और थाय नीचे है, थाय ऊपर होनी चाहिए और शेंक नीचे होना चाहिए। तो ये शेंक है, देखें ये ऊपर है और ये थाय है, ये नीचे है, राइट। तो आप इसको पकड़ के इस तरह कर देंगे, आप इस तरह कर देंगे। अभी क्या हो गया, शेंक नीचे आ गया और थाय ऊपर आ गई। अभी ये बिल्कुल सही हो चुका है। अभी दोबारा इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, ये सही रोटेट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही रोटेट हो रहा है। अगर थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाया जाए तो नीचे आ सकता है, नीचे आना लाना बेहतर है थोड़ा सा। मैं 3 दबाता हूँ और इसको थोड़ा सा प्रीव्यू से बाहर निकल के मैं अभी 3 दबाऊँगा और इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। और ये देखें ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इनको भी जो है फिर सेट करना पड़ेगा। जब ये ऊपर वाली ये चीज़ को छेड़ेंगे तो निचली सारी चीज़ें छिड़ जाएंगी, अगर वो कनेक्टेड बॉन्ड्स हैं तो इनको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। आल्ट दबा के मैं पेन करता हूँ इसको, ये बॉन्ड यहाँ पे इस तरह होगी और ये थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये रोटेट करेंगे। इसको अगर प्रीव्यू करें तो फिर क्या होगा, ये अगेन थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए ये। ओके, इसको प्रीव्यू से निकल के आपने 3 दबाना है और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और इस बॉन्ड को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर ले आएं। अभी इसको रोटेट करें, फिर क्या हालात हैं। ये प्रीव्यू दबा के रोटेट करना होता है। फिर देखें यहाँ पे ये बिल्कुल अभी ठीक, बिल्कुल सही रोटेट हो रही है, ये बिल्कुल सही है अभी, राइट। अभी इस बॉन्ड को प्रीव्यू ऑन है और रोटेट करते हैं, ये अगेन थोड़ा सा इसके साथ इशू है। तो इशू क्या आ रहा है कि ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर और सेंटर में होनी चाहिए। प्रीव्यू से बाहर निकलना पड़ेगा, 3 दबाना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा। दोबारा प्रीव्यू, ओके, अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। तो प्रीव्यू से निकल के 3 दबाया, थोड़ा सा ऊपर आए और इसको इस बॉन्ड को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आए। इसको दोबारा सेलेक्ट किया, प्रीव्यू दबाया और ये रोटेट किया, अभी बिल्कुल सही आ चुकी है, राइट, बिल्कुल सही रोटेट हो रही है। ओके, आल्ट दबा के पेन किया तो ये स्ट्रक्चर देख लें कि ऊपर से मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि बोन जो है एक दफ़ा ऊपर सेट कर लें फिर नीचे आके सेट करें। तो ये एक है, ये नेक्स्ट फुट है, प्रीव्यू में हूँ और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी साइड पे है, बाकी इसका एक्सिस ठीक है, थोड़ी सी साइड पे है। प्रीव्यू से निकल के 3 दबाया और इसको जो है थोड़ा सा इधर कर दिया। अभी दोबारा प्रीव्यू में गया और ये बिल्कुल अभी फिक्स हो चुकी है, ये बिल्कुल सही हो चुकी है। और दिस वन नाउ प्रीव्यू, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और थोड़ी सी दरम्यान में जाएगी। प्रीव्यू से बाहर निकले, 3 दबाया और थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी दरम्यान में, और इस बोन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रैग कर लें नीचे। अभी इसको दोबारा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके दोबारा प्रीव्यू करना है, थोड़ी सी और ऊपर जाएगी ये बोन, थोड़ी सी अ लिटिल अप। प्रीव्यू, 3 दबाया, थोड़ी सी ऊपर। अभी प्रीव्यू करें, अभी बिल्कुल सही हो चुका है। अभी ये कैरेक्टर बिल्कुल एनिमेशन के लिए बोन्स इसकी बिल्कुल ठीक हैं। अभी एनिमेशन जो बनी बनाई एनिमेशन है इसके ऊपर लगती हैं या नहीं लगती वो एक अलग बात है, वो बिकॉज बॉडी का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सही रिग हुआ पड़ा है। तो कैट की हम अप्लाई करेंगे, हम डॉग की अप्लाई करेंगे, हम हॉर्स की अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ प्रीव्यू से, फिर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से कंपोज़र मोड से भी बाहर जा रहा हूँ, ये कंपोज़र मोड से भी बाहर आ गया। तो अभी आके यहाँ पे मैं कंटेंट, अगर इसके ऊपर कोई मोशन पहले की लगी हुई है तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, राइट। अभी इसके ऊपर मैं वॉक वाली एनिमेशन लगाता हूँ।
और फिर लूप लगाता हूँ, लूप 3-4 दफ़ा लगाता हूँ, सेलेक्ट करके एक दफ़ा लूप लगाया, फिर दूसरी दफ़ा लगाया, फिर एक और दफ़ा लगाया और आखिर में मैंने एंड लगा दिया। तो ये मेरी एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। शुरू में चले गए, अभी इसको प्ले किया, तो ये मेरा कैरेक्टर अभी रेडी है। एक इसमें यही इशू हमें नज़र आ रहा है कि इसके पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं, बिकॉज़ वो पैटर्न वाली लेग है, तो इस वजह से ये हमें ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये दूर से जब आप स्टोरी वगैरह में लगाएंगे तो शायद इतने दूर से आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये तो हमने बनाया कैरेक्टर लिया था, तो इस वजह उसके साथ पैटर्न थे, तो ये इशू उसके साथ आएंगे फिर। तो सादे ही आप टांगों वाले कैरेक्टर ले सकते हैं, जिस तरह कार्टून एनिमेटर वालों के हैं, एक ही कलर के टांगे होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नज़र नहीं आती। तो ये हमने देखा कि कैरेक्टर के में अगर थोड़ा सा माइनर फॉल्ट हो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अभी हम आखिर में देख लेते हैं कि अगर इसके ऊपर अगर डॉग वाली एनिमेशन लगाएं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं इसकी सारी एनिमेशन रिमूव करता हूँ, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, डॉग पे चला गया। डॉग की मुख्तलिफ एनिमेशन हैं, रन वाली है, वॉक वाली है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर रन वाली अप्लाई करता हूँ। ये देखें, ये बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे ये एनिमेशन सही अप्लाई नहीं हो रही, मतलब कि बहुत ज़्यादा नीचे सर करके भाग रहा है, हालांकि शेर इस तरह नहीं भागते। बहरहाल ये जो एनिमेशन है ये डॉग के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लाइन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो ये एनिमेशन रन वाली तो इस पर बिल्कुल ही अप्लाई नहीं हो सकती, बनी बनाई मोशन। ये देखें रन तो कर रहा है लेकिन इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से ये सही रन नहीं कर पा रहा। अगेन मैं इसके ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ। अभी मैं करता हूँ इसके ऊपर वॉक वाली एनिमेशन लगाता हूँ कि वॉक क्या करता है इसके साथ। मैं 0 पे चला जाता हूँ और वॉक 1 पे लगा देता हूँ। ये वॉक 1 है, ये लूप कर रहा है, उसको दोबारा लूप कर रहा है और फिर तीसरी दफ़ा लूप कर रहा है, और आखिर में मैं इसको कर देता हूँ एंड। तो जब एंड, ये जो खड़े होने का स्टाइल है वो लेग को ज़्यादा ब्रेक कर देता है। एनीहाउ, तो ये हमारी डॉग की एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। मैं इसको 0 करता हूँ और प्ले करता हूँ, तो इसमें बोन्स ज़्यादा ब्रेक होती नज़र आ रही हैं। मेरे हिसाब से कैट वाली एनिमेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट करती है इस लाइन को। और आखिर में हम हॉर्स को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, अभी हॉर्स आखिरी है, हॉर्स की मूवमेंट, इसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं लगी होनी चाहिए। रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, हॉर्स में ट्रोल होता है फर्स्ट, ये स्टार्ट हो गया उसका, ये लूप 1, ये लूप 2, दोबारा लूप लगाया और आखिर में इसको कर दिया एंड। तो ये इसके ऊपर लग चुकी है ट्रोल वाली एनिमेशन। पास किया, देखें बिल्कुल घोड़े की तरह चल रहा है, तो यहाँ पे ये एंड हो गया। अगर ये थोड़ा सा इसका खड़े होने का अंदाज़ जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। वो कैसे वो कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके आप जाएंगे कंपोजर मोड में। ये कह रहा है कि आपने मोशन लगाई हुई है और आप दोबारा इसके ऊपर चेंजेस करेंगे तो वो इश्यूज़ क्रिएट करेगा बाद में। तो एनीहाउ मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बैक पे करना है, इसको एडिट पोज में जाके इधर और थोड़ा सा बैक पे, इसको भी थोड़ा सा बैक पे, थोड़ा सा बैक पे, और इसको भी थोड़ा सा बैक पे करना है। तो लेट्स सी अभी क्या हालात हैं। गो बैक, तो यहाँ पे ये देखें अभी तकरीबन ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अगर अभी हम इसको एनिमेट करें राइट नाउ तो ये एनिमेशन बहुत बेहतर है। अगेन इसको थोड़ा सा मज़ीद छेड़ा-छाड़ी की जा सकती है। अभी इसका खड़े होने का पोस्चर बिल्कुल ठीक हो गया है, तो बिकॉज ये कैरेक्टर रिग हुआ है, हमारे अपने तरीके से रिग हुआ है, तो जो बनी बनाई इमोशंस हैं वो इसके साथ बिल्कुल 100% कंपेटेबल नहीं है। लेकिन ये स्टोरी में अगर आप लगाएंगे तो इसको बहुत दूर से आप यहाँ पे लेट्स से इस जगह पे आप लाइन को रोटेट कर रहे होंगे, कैमरे से शायद ये दूर होगा तो उस वक्त इतना ज़्यादा फील भी नहीं होगा। देखें, तो इस तरीके से ये हमारी इस सीरीज़ में कैरेक्टर की रिगिंग में ये हमारा आखिरी था, जहाँ पे हमने कैरेक्टर को टेस्ट और इसके अंदर हमने देखा अगर थोड़े से कोई मसले मसाइल हों तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो के साथ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जो भी मेरी स्टोरी है मैं उसको बनाऊँगा, उसमें
शायद आवाज़ ना हो उसमें, जस्ट मैं जो है वो अपनी टाइम लैप्स की वीडियो बनाऊँ या उसमें साउंड डाल दूँ, वो देखा जाएगा बाद में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।